शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को भारतीय वायुसेना का LCA तेजस मार्क 1 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट विंग कमांडर नमन सियाल वीर गति को प्राप्त हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब विंग कमांडर नमन दुबई एयर शो में LCA तेजस में उड़ान भरते हुए हवाई प्रदर्शन कर रहे थे। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक दोपहर 2:08 के करीब विमान तेजी से नीचे की तरफ आया और जमीन से जा टकराया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोर के धमाके के साथ विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। घटना के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और परिस्थिति को काबू में करने का प्रयास करने लगा। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हादसे की जानकारी देते हुए शोक व्यक्त किया और इस बात की पुष्टि की कि विंग कमांडर नमन सियाल को जानलेवा चोटें आईं, जिसकी वजह से उनको वीर गति प्राप्त हुई। पोस्ट में यह भी कहा गया कि एक्सीडेंट का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई जा रही है। हादसे के बाद निकल कर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त LCA तेजस नेगेटिव G टर्न मनोवेयर का प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें उसको सफलता नहीं मिल पाई। नेगेटिव G टर्न मनोवेयर सबसे जोखिम भरे कर्तव्यों में से एक माना जाता है, जिसमें पायलट विमान को ग्रेविटी की रफ्तार से अधिक तेजी से नीचे की ओर ले जाता है और फिर सतह के पास आकर अचानक से उसको ऊपर की ओर मोड़ देता है और वापस से आसमान में उड़ने लगता है। इस करतब को करने के लिए बहुत अनुभवी पायलट्स की जरूरत होती है। दुबई में हुआ ये हादसा हमारी 4 दशक की मेहनत पर सवालिया निशान लगाता है। दशकों की रिसर्च और डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के बाद आखिरकार तेजस नाम का ख्वाब सच होने को ही था कि ये हादसा हो गया। इस विमान के लिए हमारी वायुसेना ने लंबा इंतजार किया है। आइए आपको 4 दशक के इस लंबे इंतजार से भी वाकिफ करवाते हैं। साल 1983 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके डिजाइन के लिए HAL की एक नई शाखा एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी या ADA बनी। 2001 साल में LAC के पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी, मतलब डिजाइन से उड़ान भरने में 18 साल का समय लग गया। 2016 में जाकर तेजस एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ। IAF के स्क्वाड्रन नंबर 45, जिसे फ्लाइंग डैगर के नाम से जाना जाता है, इसमें ये तेजस शामिल होते हैं। इसके अलावा IAF के स्क्वाड्रन नंबर 18 में, जिसे फ्लाइंग बुलेट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भी तेजस का इंडक्शन किया गया है। फिलहाल ये स्क्वाड्रन पश्चिमी मोर्चे पर गुजरात में तैनात है। तेजस भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन इंजन डिलीवरी, डिजाइन मॉडिफिकेशन और HAL के लचर रवैये के चलते इसकी डिलीवरी बहुत देरी से हुई। शेड्यूल के मुताबिक HAL को इसी महीने में 83 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने थे, लेकिन इसमें लगने वाला अमेरिकन कंपनी GE का इंजन अब तक HAL के पास पहुंचा ही नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से डिलीवरी लटकने जा रही है। तेजस मार्क 1 जुलाई 2016 में IAF के बेड़े में शामिल हुआ था। अब तक के सर्विस रिकॉर्ड में ये दूसरा हादसा है, लेकिन एयर शो में हादसे का शिकार होने वाले तेजस अकेला विमान नहीं है। F-35, यूरो फाइटर टाइफून, F-16 और J-10 जैसे कई नामी विमान एयर शो में हादसे का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हुए विमानों की बात करें तो अगस्त 2025 में रेडोम एयर शो के रिहर्सल के दौरान पोलिश एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। इसी तरह 2020 में पाकिस्तान डे एयर शो के लिए मिलिट्री परेड की रिहर्सल के दौरान इस्लामाबाद के पास एक जंगली इलाके में US का बना F-16 जेट क्रैश हो गया। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के दौरान एयरक्राफ्ट का कंट्रोल खो गया, जिससे पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम की मौत हो गई थी। 2015 में इंग्लैंड के शोरम एयरपोर्ट पर एयर शो के दौरान एक हॉकर हंटर T-7 वॉरबर्ड मेन रोड पर क्रैश हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 16 दूसरे घायल हो गए। पायलट एंड्री हिल गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बच गए। इसके इतर तेजस का रिकॉर्ड हादसों के मामले में साफ रहा है, मगर एयर शो में हुआ ये हादसा भारत के लिए कई मायनों में परेशान करने वाला भी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो यही कि दुबई एयर शो में तमाम इंटरनेशनल कंपनियां अपने विमानों का प्रदर्शन करती हैं। नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाती हैं ताकि उनको खरीदार मिल सके। भारत भी इसी मकसद से वहां था, तेजस से दुनिया के खरीदारों को लुभाना। अब जानकारों में इस बात की बहस होने लगी है कि यह हादसा ऐसे सौदों पर असर डाल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना, इजिप्ट, बोल्सवाना, मलेशिया, फिलीपींस जैसे तमाम देशों ने तेजस खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई थी। तेजस में कई ऐसी बातें हैं जिनकी ब्रांडिंग भारत करता भी रहा है, जैसे इस विमान की 50% मशीनरी भारत में तैयार हुई है। विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM 2052 रडार को लगाया गया है, जिसके
चलते ही तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उस पर निशाना साधने में सक्षम है। महज 460 मीटर के छोटे से रनवे पर यह विमान टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। वजन के लिहाज से भी ये काफ़ी हल्का यानी 6500 किलो का है, जो इसकी ताकत और बढ़ाता है। यहाँ से जान लेना यह भी जरूरी है कि जब पिछली बार तेजस क्रैश हुआ तो क्या सामने आया था। मार्च 2024 में राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान तेजस क्रैश हुआ था। तब इसके इंजन में तकनीकी खराबी आई थी और विमान फायरिंग रेंज में प्रदर्शन के महज 10 मिनट बाद ही दिक्कत में आ गया था। गनीमत ये रही कि पायलट ने खुद को सही समय पर इजेक्ट कर लिया और उसकी जान बच गई थी। मगर दुबई एयर शो में ऐसा नहीं हो सका। विंग कमांडर नमन सयाल इस हादसे में अपनी जान नहीं बचा सके। नमन महज 34 साल के थे और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पटियालकर गांव के रहने वाले थे। उन्होंने हमीरपुर जिले के सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ ही एयरफोर्स में जाने की तैयारी वो करने लगे थे। नमन सयाल का परिवार भी वायुसेना से जुड़ा है। उनकी पत्नी एयरफोर्स में तैनात हैं, जबकि पिता जगन्नाथ भी भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं। दुर्घटना के समय उनके माता पिता घूमने गए थे हैदराबाद, वहाँ ही उन्हें ये सूचना मिली। नमन की एक बेटी भी है जो अपने पिता को फिर नहीं देख पाएगी। विंग कमांडर नमन सयाल को हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि। बाकी इस मामले की जांच चालू है। हमारे पास इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहित हैं। देखते रहिए न्यूज़ पंच।